2-3 क्वेश्चन हैं उनकी हम बात करते हैं। अब पहला, मैं एक शीट ले लेता हूँ भाई, ठीक है। 34th क्वेश्चन की अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे। क्वेश्चंस को पढ़ना या समझना सीखो पहले। S इज इक्वल टू, वो कहता है ये एक सेट है जिसमें x बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से, सच दैट वो जो x है कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, x6 माइनस x5 इज लेस देन और इक्वल टू 100। इस चीज़ को वो सेट मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। इसके बारे में बताते हैं, चलो भूल जाते हैं उस क्वेश्चन को, क्लोज्ड और बाउंडेड, इसके बारे में बताते हैं, ठीक है। इसके बारे में बताएं पहले या टी के बारे में बताएं? टी आसान लग रहा है भाई, पहले जो चीज़ आसान है हमेशा पहले उसी कर लेंगे, ठीक है। x² माइनस 2x सच दैट x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी मतलब, ठीक है। यहां से पॉइंट उठाओ और इसमें पॉइंट डालो और अब इसे बताओ क्लोज्ड है या बाउंडेड है, ठीक है। मतलब अगर मैं इसे y बोलूं तो हमें इमेजेस के पॉइंट ही पूछ रहा है, समझ रहे हो? y इक्वल टू x² माइनस 2x मतलब y की पॉइंट्स पूछ रहा है, इसके पॉइंट्स पूछ रहा है। डोमेन ये है r पॉजिटिव, यहाँ वाला, यहाँ वाला, ये सब डोमेन है। x की वैल्यू 0 पर 0, हालांकि r पॉजिटिव है लेकिन कोई नहीं, 0 पर हम ठीक है देख सकते हैं। x की वैल्यू 1, 1 पर क्या आएगा? 0 आएगा, 1 माइनस 2 माइनस 1 आएगा ये। x की वैल्यू 2 पर 2 टू द 4 माइनस 4, ये 0 आ जाएगा। मतलब ऐसा कुछ समथिंग पैराबोला है, उधर हम जा ही नहीं रहे, ठीक है। x की वैल्यू 3 पर 3 इज 9 माइनस 4 5, यहाँ कहीं x की वैल्यू इस पर ऐसे, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ये चीज आ गई। ये कौन से पॉइंट्स आए हैं? ये जो ग्राफ बना है किसका बना है? इमेज का ग्राफ बना है ना ये, y x² माइनस 2x का, ये y है हमारा, तो हमने इमेज का ग्राफ बनाया, यही तो है। ये जो सेट है ये t है, ये है वो t जो दे रखा है, ठीक है। तो बेसिकली t है क्या मेरा? t मेरा कहाँ, यहाँ -1 था, -1 से लेकर कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक। तो t मेरा क्या है? -1 से लेकर इन्फिनिटी तक। क्लोज्ड है, बाउंडेड नहीं है, अनबाउंडेड है, ठीक है। नॉट बाउंडेड बट क्लोज्ड, सारे लिमिट पॉइंट हो गए इसी में। क्लोज्ड है लेकिन बाउंडेड नहीं है, आसान था, हो गया। कई बार कुछ ऑप्शंस, कुछ चीजें इसी से कट आ जाती हैं, इस क्वेश्चन में नहीं कट रही हैं, तो मैं अब आपको आगे ले चलता हूं, ठीक है। ये चीज क्लियर है ना? हमने जो सेट यहां था इस चीज को देखना है, एक्स डोमेन से उठा है, डोमेन से उठा है तो भाई ये पॉइंट जो थे यहां रखे जाएंगे। x की वैल्यू 5, x की वैल्यू 6, 7, उन सब पे कहीं ना कहीं ग्राफ मेरा जा रहा होगा, इन्फिनिटी तक पहुंचेगा, ठीक है। लेकिन ये जो ग्राफ जा रहा है इसी को तो लेना है। ये x² माइनस 2x क्या है? ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं ये x² माइनस 2x है, मतलब ये y है, ये इमेजेस हैं, तो इमेजेस देखनी है। तो जो सेट t है वो मेरा ये इमेजेस का सेट है, इसलिए मैंने इसे देखा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं s इक्वल टू इसकी, x6 माइनस x5, ये तो वो है जो कंडीशन जो मेरा सेटिस्फाई करेगा। मुझे इसमें सेट कौन सा है? जिसमें x लिया जाएगा इसमें सेट में, ध्यान रखना इस चीज के बारे में, ठीक है। तो हमने क्या किया? x6 माइनस x5 इज लेस देन इक्वल टू 100, ठीक है। अब हम इसमें क्या करें? मतलब देखो, पहली चीज x की पावर 6 है, इवन है, तो ये मतलब माइनस इन्फिनिटी पर भी इन्फिनिटी देगा, प्लस इन्फिनिटी पर भी इन्फिनिटी देगा, मतलब समथिंग ऐसा तो होगा, पैराबोला टाइप होगा। x की वैल्यू 0 पर क्या बन जाएगा? 0 ही होगा। अगर मैं इसे y मान के चलता हूँ, y इक्वल x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 0, तो ये 0 ही आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू 1 पर भी समथिंग कुछ पॉइंट जो भी होंगे होगा, तो पैराबोला ही ऐसा समथिंग होगा। लेस देन इक्वल टू 100, तो कहीं y की वैल्यू 100 माननी पड़ेगी ना हमें, 100 लिमिट तो दे दें, ठीक है। ये हमारी 100 हो गई, हमने बना लिया शतक, ठीक है। अब हमें हमारे सामने एक चीज आ रही है, क्या? हमें वो x बताने हैं जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करें। मतलब x की वैल्यू 0 पर है, 0 है, 100 से कम है, तो मतलब इस सेट में 0 आएगा। x की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 माइनस 1 0, तो वो भी 100 से कम है, तो x की वैल्यू 1 जो होगी इस सेट में s में 0 भी होगा, 1 भी होगा। x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 4, यहाँ तक, कहाँ तक? 100 से कम। अगर मैं, यहाँ है ना मेरा 100, यहाँ ये मेरा 100, तो यहाँ तक तो मैं ले सकता हूँ। मान लो x की वैल्यू कुछ b आ गई, यहाँ x की वैल्यू b पर कुछ यहाँ 100 को टच कर जाता है, ठीक है।
इसके बाद का अगर मैं कोई पॉइंट लेता तो वो तो 100 से ऊपर चला गया ग्राफ, वो मुझे नहीं लेना, तो मतलब सिर्फ बी तक ही जाएगा, मतलब बी तक ही जाएगा। ठीक है, इधर मैं चला, ठीक है 0 तक तो हाँ ठीक है 0 तो आएगा, इसके बाद भी आएगा, इसके बाद यहाँ तक, कहाँ तक, कम से कम यहाँ तक, इसे मैं ए बोल दो या माइनस ए बोल दो। ठीक है, ठीक है, तो अब ये पॉइंट भी यहाँ तक, ये पॉइंट यहाँ तक, मतलब इससे पहले वाले तो सब आएंगे, तो माइनस ए ये सब आएगा। अब सवाल आया, मैं मतलब देखो ये वो x की वैल्यूज हैं जो आएंगी ही आएंगी इस सेट में, ये जो s बन रहा है, ये अब ये जो भी s बन रहा है ये सब, समझ रहे हो ना ये चीज़, s को मैं बना रहा हूँ -a से b, कोई इंटरवल बन रहा है। ठीक है, अब सवाल ये क्लोज्ड है या ओपन है, मतलब ये वो सारे पॉइंट्स हैं जिन पर वैल्यूज 100 से कम आ रही है, लेकिन वो कहता है इक्वल टू 100 भी चल जाएगी। इसका मतलब x की वैल्यू जो होगी यहाँ पर y की वैल्यू 100 आ गई, यहाँ x की वैल्यू जो होगी वहाँ y की वैल्यू 100 आ गई, मतलब ये पॉइंट भी आप इंक्लूड करोगे। इसका मतलब ये मेरे पास s है, इसका मतलब s मेरे पास है क्या, क्लोज्ड है, s मेरे पास है क्या, बाउंडेड है। ठीक है, ये क्लोज्ड है, ये बाउंडेड है। अब हमसे कोई कुछ पूछे ना पूछे, हमें तो बता देना है। एस इंटरसेक्शन टी के बारे में बताना जी, एस इंटरसेक्शन टी के बारे में मैं ही पूछ लूं आपसे, कोई और तो बाद में पूछेगा। एस इंटरसेक्शन टी क्लोज्ड सेट का इंटरसेक्शन, क्लोज्ड, तो एस इंटरसेक्शन टी क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। ठीक है, एस इंटरसेक्शन टी बाउंडेड होगा, बिल्कुल होगा। ये अनबाउंडेड है बेशक, लेकिन ये बाउंडेड है ना, तो इसका जब इसके साथ इंटरसेक्शन करोगे तो इससे तो मतलब इधर साइड से, लेफ्ट साइड से तो हो सकता है कौन सा पॉइंट हो, ए कम हो ज्यादा, उसके हिसाब से देखेंगे, लेकिन बी तक ही जाएगा ना इंटरसेक्शन, तो मतलब बेसिकली इंटरसेक्शन बाउंडेड हो जाएगा। ठीक है, तो एस इंटरसेक्शन टी मेरे पास क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट। हालांकि इसने इतनी ज्यादा बातें नहीं की हमसे, ये कहता है एस इंटरसेक्शन टी इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड। हाँ भाई कर ली बात इसने क्लोज्ड और बाउंडेड की, तो बस ये सब गलत। ठीक है जी, आई बात समझ में।